नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने दोस्तों डिफेंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग आपका जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ईडीएम और फ्रेजेस हैं दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए साथी, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी और जो भी साथी हमारे एओसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैंने देखिए इसके पहले दोस्तों आपको एक सीरीज़ करवा दिया है किसकी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। दूसरा मैं करवा रहा हूँ दोस्तों जो 100 इंपॉर्टेंट आपके ईडीएम और फ्रेजेस। दोस्तों अगर ये दोनों सीट आपने कर लिया तो आपकी इससे बाहर ना तो आपका ईडीएम और फ्रेज दोस्तों, ना तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको 2 सीट देने वाला हूं। इसके बाद एक एंटोनिम का, जिसमें दोस्तों कम से कम 150 से 200 वर्ड होंगे, और एक सिनोनिम्स का। लेकिन दोस्तों अब देखिए एंटोनिम सिनोनिम का दोस्तों कोई फिक्स नहीं होता वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं जो आपको दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, आप उनको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग और भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि देखिए एंटोनिम सिनोनिम में दोस्तों हम लोग एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यहीं से आने वाला है, ठीक। चलिए दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, यानी ईडीएम और फ्रेज का। देखिए दोस्तों पहला हमारा ईडीएम और फ्रेज क्या है, टू टेक फ्रेंच लीव। यानी दोस्तों इसका मतलब है लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी दोस्तों बिना किसी दोस्तों सूचना दिए छुट्टी ले लेना, ठीक है। ऑन संक्स मेर, दोस्तों इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, ऑन फुट यानी पैरों पर। ब्लो वंस ओन ट्रम्पलेट, दोस्तों इसका मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, यानी दोस्तों अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बनना, यानी अपनी बड़ाई दोस्तों खुद से करना। स्पिल्ट द विंस, तो गिव अवे आ सेक्रेट, यानी किसी रहस्य को दोस्तों दूर कर देना। चलिए देखिए आगे बात करेंगे दोस्तों। ब्लैक टू स्क्वायर वन, यानी कम द ओरिजिनल पॉइंट, यानी दोस्तों सीधे रास्ते पर आना। डेड हीट, यानी दोस्तों इसका मतलब होता है क्लोज कंसिस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, दोस्तों यानी किसी अनिर्णय कोई निर्णय पर पहुंचना ही नहीं दोस्तों, जो चीज़ हम कर रहे हैं तो वो टाई हो गया, ठीक है। द बीज एंड नीज, दोस्तों इसका मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दोस्तों क्या होता है असाधारण काम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, आगे देखिएगा। टू थ्रो अ फिट, यानी इसका मतलब दोस्तों क्या होता है एक्सप्रेस आ एक्सट्रीमली एंगर, यानी दोस्तों अत्यधिक क्रोध आना। ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है रिवेल क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से प्रकट करना। होल्ड वाटर मतलब होता है दोस्तों टू वी वेल, यानी क्या होता है वैध होना, कोई चीज़ का वैध होना। अ बेड ऑफ रोज एंड ईजी एंड हैप्पीएस्ट सिचुएशन, दोस्तों यानी आसान और खुशहाल। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है अ मिजरी पर्सन, यानी दुख व्यक्ति, यानी दुखी व्यक्ति। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी दोस्तों क्या है टू हैंडल द डिफिकल्टी, यानी कठिनाइयों को संभालना। टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, यानी टू वेस्ट द एफर्ट, यानी प्रयासों को बर्बाद करना, यानी दोस्तों जो हम प्रयास कर रहे हैं वो बर्बाद प्रयास हमारा, इस तरीके की चीज़ों को करना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा टू मेक अ बैड सिचुएशन, यानी सिचुएशन वर्स, यानी दोस्तों बुरी स्थिति को बदतर बनाना। अ स्नेक इन अ ग्रास, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा अ सीक्रेट एनिमी, यानी दोस्तों आस्तीन का सांप। हॉनेबल्स चॉइस, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कावर्डली, यानी दोस्तों क्या है कायरता से। बाई एंड बाई का मतलब क्या होता है दोस्तों ग्रेजुअली, यानी क्या होता है धीरे धीरे। टू पैडल वंस ओन कैनो, इसका मतलब डिपेंड ऑन वन सेल्फ, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा स्वयं पर निर्भर रहना। अ हार्ट नट टू क्रैक, यानी दोस्तों अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कठिन समस्या। नेक्स्ट बात करेंगे लाइक अ डाइंग डक, इसका मतलब साथी क्या होता है डक इन थंडम स्टोन, यानी इसका मतलब दोस्तों क्या डिजेक्टेड, यानी क्या होना उदास होना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कीप अब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है कीप वन सेल्फ अपडेटेड, यानी खुद को जागरूक रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साथी कम टू द पॉइंट, यानी कम टू द पॉइंट की अगर बात करें, कम टू द पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा टू स्पीक पेनली विदाउट द रियल इशू, यानी अगला हो जाएगा यानी स्पष्ट बोलना किसी मुद्दे पर। गिव अ पाई ऑफ वंस माइंड, यानी टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, यानी किसी को कड़ी फटकार लगाना। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है टू कंसीडर समवन इनफीरियर, यानी किसी को हीन समझना। कट एंड डाइड मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड, यानी पहले से निर्धारित। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टू किल टू वर्ड्स वन स्टोन, यानी दोस्तों
टू अचीव टू रिजल्ट विथ अ सिंगल एफर्ट, यानी एक पद से दो काज करना। मेक ऑफ विथ मतलब टू रन अवे, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, भाग जाना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ दोस्तों बात करने वाले हैं, आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज दोस्तों आप सभी साथियों के लिए है, इसको जरूर देखिएगा पूरा। द एसिड टेस्ट, यानी अ फैक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, यानी एक तथ्य घटना स्थिति को साबित करती है। टू टेक अ ब्लैक सीट मतलब क्या होता है, टू बिकम लेस इम्पॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, यानी दोस्तों कम महत्वपूर्ण होना, चीज़ों को नियंत्रण पर छोड़ देना। टू बार्क अप द स्ट्रॉन्ग ट्री, यानी टू डू समथिंग दैट विल नॉट द रिजल्ट, यानी दोस्तों रिजल्ट यू नॉट वांट, यानी दोस्तों जो हम रिजल्ट चाहते हैं दोस्तों वो चीज़ें हमको नहीं मिल पाई। तो 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा नेट को ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट हम लोग साथ यहाँ पर बात करेंगे ईट वंस वर्ड, यानी दोस्तों अपने वर्ड को, अपने बात पर दोस्तों क्या देना, किसी बात पर एकदम ध्यान ही ना देना, यानी रिएक्ट विद व्हाट वंस सेड, यानी जो दोस्तों कोई बात व्यक्ति कह रहा है उसको ध्यान ही ना देना। रोज कलर्ड ग्लासेस, यानी दोस्तों आप पॉजिटिव आउटलुक लुक ऑन लाइफ, यानी जीवन का दोस्तों सकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साथियों, नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। ऑन द स्पोर ऑफ मोमेंट, यानी एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे दोस्तों कोई भी बात बोल देना। वन ट्रैक वन माइंड ऑलवेज थिंकिंग ऑन ओनली थिंग, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, वन ट्रैक वन माइंड ऑलवेज थिंकिंग ओनली वन थिंग, हमेशा एक चीज़ के बारे में सोचना। दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके से सोचिए, खाली एओसी को। वन द ट्रबल, यानी एट अ फास्ट पेस, यानी तेज गति से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों ब्लाइंड एलाई, ब्लाइंड एलाई का मतलब होता है सिचुएशन व्हिच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी ऐसी स्थिति जिसमें और प्रगति ना की जा सके। वो ओवर वंस हेयर्ड बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, यानी समझने की क्षमता से परे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग इसको देख लीजिएगा। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इसका मतलब होता है दोस्तों समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, यानी कोई कुछ या नया कुछ ताज़ा। टेक एक्सेप्शन, इसका मतलब दोस्तों ऑब्जेक्ट टू, यानी करने के लिए वस्तु। डू अ गुड टर्म, यानी दोस्तों क्या होता है रेंडर अ सरेंडर अ सर्विस, यानी सेवा प्रदान करना। कैरी द डे मतलब क्या होता है दोस्तों विन अ विक्ट्री, यानी विजय प्राप्त करना। आई वास मतलब दोस्तों क्या है डिसेप्शन, है दोस्तों क्या होता है डिसेप्शन मतलब धोखा देना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी टू रिग्रेट अनलेसनेसली, दोस्तों व्यर्थ का पछतावा करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी दोस्तों अति महत्वपूर्ण पहलू को देखना। एप्पल ऑफ वंस आई, दोस्तों वेरी क्लियर, यानी दोस्तों आंख का तारा होना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों ब्लो वंस ओन थ्रम्प, यानी दोस्तों फ्रेज वंस सेल्फ, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। फॉर अ वाइड, फॉर एंड वाइड मतलब दोस्तों इन ऑल डायरेक्शन, यानी दोस्तों क्या होता है यानी चतुर्दिश, यानी चारों दिशाओं में, ठीक है। बिहाइंड वंस ब्लैक, यानी इन वंस अब्सेंस, यानी दोस्तों किसी की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट हम लोग साथी यहाँ पर बात करेंगे, देखिएगा साथी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कॉल द शॉर्ट टू बी द पर्सन्स इन चेंज, यानी दोस्तों किसी को प्रभावी व्यक्ति बनाना, ठीक है। देखिए गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड इडियम इन द गिवन सेंटेंस, दोस्तों आप लोग देखिएगा ये और इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीपल वर स्कैटर्ड बिकॉज द बल्जर वाज एट लार्ज, यानी नॉट कॉच, दोस्तों जो पकड़ नहीं गया। She felt like a fish out of water. The new job, इन दोस्तों इसका मतलब क्या अनकम्फर्टेबल एंड रेस्टलेस, असहज और बेचैन। इनफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलप बाई लिप्स एंड बाउंड, दोस्तों एट अ रैपिड स्पेस, दोस्तों तीव्र गति से। दोस्तों हिज कमेंट्स कास्ट आ स्लोर अपॉन द इंटीग्रिटी, यानी दोस्तों डैमेज यानी क्षतिग्रस्त होना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आप लोग देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत जबरदस्त आने वाली है, ठीक है। इफ द audit report shows the anomalies, the finance manager will be brought to book, यानी held accountable, यानी दोस्तों जिम्मेदार ठहराना। If we lay our heads together we will surely find a solution, दोस्तों work in construction, दोस्तों परामर्श से काम करना। His provocation was extended because the performance was not up to the mark, यानी up to the required standard, यानी दोस्तों आवश्यक मानक तक। A fair wealthy friend and
इसका मतलब होता है अनरिलायबल फ्रेंड है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अविश्वासी मित्र। द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, यानी दोस्तों एन अनहीडेड वार्निंग दोस्तों, यानी अनसुनी चेतावनी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द न्यूज ऑफ लेपर्ड इन द सिटी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर सेपरेटली रैपिडली दोस्तों, ये तेजी से फैलना, इसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही साथी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गिव द मोस्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड रीडिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस दोस्तों, ये भी हमारे लिए क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, द हैवी लॉसेस इन द बिजनेस इन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये दोस्तों क्या होगा, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, यानी अप्रत्याशित घटना। ही किक्ड अप अ रो व्हेन ही वाज डिनाइड इंटायरली द एम्यूजमेंट, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रिएटेड अ फस, यानी विवाद पैदा कर देना। द लॉयल वॉचमैन वाज कट टू द क्विक व्हेन ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थ्रेट, यानी दोस्तों ह्यूरी इंटेंसिवली, यानी अपमानित महसूस करना। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी दोस्तों कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्निंग, दोस्तों इतना ही कमा पाना जितना उसके रोज का गुजर बसर हो जाए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चल रहा है दोस्तों, आप सभी साथी इसको जरूर पूरा देख लीजिएगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा तब आप लोग मुझे याद करोगे। कमिंग फ्रॉम अ एफ्लुएंट फैमिली आई स्क्वायर पेग इन राउंड होल व्हेन सी मैरिड टू पुअर फार्मर एंड मूव टू स्मॉल विलेज, दोस्तों आ मिसप्रिप्ट द एनवायरमेंट, किसी भी स्थिति में अनफिट। when his innovative competitor extended a hand of friendship, he smelt a rat, detected something wrong, यानी गड़बड़ी का संदेह होना। Extreme poverty makes the poor woman wonder how long she would keep the wolf from the door, दोस्तों इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अवॉइड स्टार्वेशन, यानी दोस्तों भुखमरी से बचना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, आप लोग इसको जरूर दोस्तों कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।